सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों में ही कलयुग में अधर्म बढ़ गया है, अज्ञानता बढ़ गई है, स्वार्थ बढ़ गया है, भौतिकता बढ़ गई है। भगवत गीता, महाभारत, विष्णु पुराण में पहले से ही उल्लेख है कि कलयुग के ये लक्षण होने वाले हैं। धर्म तो कम होता ही जा रहा है, धर्म का पतन होता ही जा रहा है। लोग धन और भौतिक सुखों के लिए आकर्षित होते जा रहे हैं। वे सत्य की जगह झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, छल कपट को बढ़ावा दे रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान कम हो गए हैं, पूजा सिर्फ दिखावा ही रह गई है। भ्रष्टाचार, बेईमानी बढ़ती जा रही है। राजनेता लोगों को धोखा दे रहे हैं, छल और झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। बेईमानी बढ़ती चली गई है, सच्चाई और ईमानदारी कम हो गई है। माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का सम्मान कम हो गया है। परिवारों में आपसी प्रेम और त्याग की भावना खत्म हो गई है। भाई भाई, माता पिता और बच्चों में कलह और स्वार्थ बढ़ गया है। हिंसा, युद्ध, अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। बिना बात की हिंसा बढ़ती जा रही है। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लग गए हैं, लड़ने लग गए हैं। निर्दोष लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है और न्याय दुर्लभ हो गया है। न्याय की ओर को ध्यान नहीं दे रहा है। नारी सम्मान में भी पतन हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर खतरा बढ़ेगा। दुष्कर्म, शोषण और उत्पीड़न बढ़ेगा। विवाह और प्रेम स्वार्थ और भौतिकता पर आधारित होंगे। व्यापारी मिलावटी और नकली सामान बेचेंगे। ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की संख्या घटेगी। लोग धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएंगे। नई नई बीमारियों और कष्टों की बढ़ोतरी होगी। अनजान और लाइलाज बीमारियां फैलेंगी। तनाव, डिप्रेशन और मानसिक समस्याएं बढ़ जाएंगी। गलत खान पान और आदतों के कारण स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरण संकट, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी और अन्य आपदाएं बढ़ेंगी। लोग लालच के कारण वनों की कटाई करेंगे। जल, वायु और भूमि का भारी प्रदूषण होगा। शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, मुश्किल हो जाएगा। पानी के स्रोत कम हो जाएंगे, सूखने लगेंगे। पानी जहरीला हो जाएगा। लोग भोजन में मिलावट करके दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। भक्ति और आध्यात्मिकता का पतन होगा। लोग धन, प्रसिद्धि और सुख को भगवान से ज़्यादा मानने लगेंगे। धर्म के नाम पर अंधविश्वास और ढोंग बढ़ेगा। सच्चे संतों की जगह ढोंगी और पाखंडी गुरु लोगों को ठगेंगे। तो दोस्तों, क्या इस कलयुग से बचने का कोई उपाय भी है? हालांकि शास्त्रों के अनुसार भक्ति, सत्य, दान और अच्छे कर्म करने वाले लोग कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। यह भी कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि आएंगे और धर्म की पूर्ण स्थापना करेंगे, जिसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। हरे राम हरे कृष्ण का जाप और सच्चे धर्म का पालन करने से कलयुग के प्रभावों से बचा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये लक्षण आज की दुनिया में दिख रहे हैं? आपका क्या मत है दोस्तों, कमेंट में टाइप करें। और कलयुग की अंत की भविष्यवाणी क्या है? भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का आगमन होगा। पूरी दुनिया में अराजकता, अधर्म और हिंसा अपने चरम पर होगी। धर्म, सत्य और भक्ति का लगभग पूर्णतः विनाश हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और महामारियों से मानव जाति का पतन होगा। पृथ्वी का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ जाएगा और विनाशकारी घटनाएं होंगी। भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे। वह एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर एक विशाल तलवार के साथ आएंगे और पापियों, अधर्मियों का नाश करेंगे। दुनिया को पुनः शुद्ध और संतुलित करने के लिए बड़े विनाश होंगे। महाप्रलय यानी कि विनाश आएगा, जिसमें बचे हुए पापी और बुरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। पृथ्वी प्राकृतिक रूप से शुद्ध और पूर्ण जीवित होगी। सत्य युग यानी कि स्वर्ण युग की पुनः स्थापना होगी, जहां लोग फिर से धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। नया युग पवित्रता, शांति और देवीय ऊर्जा से भरा होगा। मनुष्य फिर से सच्चरित्र, दयालु और ईमानदार होंगे। पृथ्वी पर कोई अधर्म, पाप, झूठ, छल, हिंसा और भ्रष्टाचार नहीं होगा। लोग सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। भगवान की भक्ति और आध्यात्मिकता अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी। हिंदू धर्म में ये माना गया है कि कलयुग अनंत काल तक नहीं चलेगा। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा,
तब भगवान कल की अवतार लेंगे और बुराई का अंत करेंगे। इसके बाद एक नया युग, सतयुग शुरू होगा, जो शांति, प्रेम और धर्म से भरा होगा। दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या हम कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं? कमेंट में टाइप कीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप अवश्य हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे। जय श्री महाकाल।